जरा सोचिए, आपने अपनी सपनों की कार खरीद ली है, सारे पैसे भी दे दिए हैं, पर आप उसे घर नहीं ले जा सकते। ये कोई कहानी नहीं बल्कि 2013 में दिल्ली में हजारों लोगों के लिए एक हकीकत थी। एक अदृश्य नियम, और उसकी वजह से हजारों ब्रांड न्यू गाड़ियां शोरूम में ही फंसी रह गईं, अपने नए मालिकों का इंतजार करती हुईं। तो आखिर ये पूरा माजरा था क्या? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, जिसे हम कह रहे हैं नई कार का ग्रिडलॉक। तो ये बात है साल 2013 की। दिल्ली में एक नया नियम आया और देखते ही देखते कार की बिक्री और डिलीवरी का पूरा सिस्टम ही जाम हो गया। तो इस सारी गड़बड़ की जड़ में थी ये चीज, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स यानी HSRP। अब ये कोई मामूली नंबर प्लेट नहीं थी, इसमें थे खास सिक्योरिटी फीचर्स। मकसद था गाड़ियों की चोरी और जुर्म पर रोक लगाना। और नियम ये था कि भाई, जब तक ये प्लेट गाड़ी पर नहीं लगेगी, वो शोरूम से 1 इंच भी बाहर नहीं जाएगी। मतलब गाड़ी तो आपकी है, पैसे भी आपने दिए, पर चाबी वो हाथ में नहीं आएगी। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं थी। देखिए, उस केस के एक सीनियर वकील MN कृष्णमणि ने कोर्ट को साफ साफ बताया कि डीलर तो बेचारे पूरी तरह से फंस गए थे। गाड़ियां बिक चुकी थीं, लेकिन वो उन्हें खरीदारों को दे ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन खास प्लेट्स को लगाने का जो प्रोसेस था, वो बहुत ही ज्यादा धीमा था। अब सोचिए, जब हजारों गाड़ियां शोरूम में बस खड़ी खड़ी धूल फांक रही थीं और ग्राहक रोज रोज चक्कर काट रहे थे, तो जाहिर है ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचना ही था। अब इस पूरी कहानी में ना 4 मेन किरदार थे। एक तरफ तो थे बेचारे परेशान कार डीलर, जो बस इस मुसीबत से निकलना चाहते थे। दूसरी तरफ थी दिल्ली सरकार, जिसने ये नियम बनाया था। फिर मैदान में थी वो कंपनी जो ये खास प्लेट्स बनाती थी। और हाँ, एक चौथा खिलाड़ी भी था, जिसने इस आसान से दिखने वाले समाधान में भी एक पेंच डाल दिया। तो तंग आकर दिल्ली के सारे कार डीलर्स के संगठन ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक स्पेशल अर्जी डाली, जिसे कानूनी भाषा में IA कहते हैं। मकसद बस ये था कि कोर्ट इस मामले में दखल दे और कोई ना कोई रास्ता निकाले। तो इस पूरे ट्रैफिक जैम को हटाने के लिए डीलरों ने कोर्ट के सामने आखिर क्या रास्ता सुझाया? सुनकर हैरानी होगी कि उनका सल्यूशन कितना सिंपल था। उनका सुझाव देखिए कितना सीधा और प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा, साहब, हमें ये प्लेटें लगवाने के लिए किसी एक सेंटर पर डिपेंडेंट क्यों रहना पड़ रहा है? बस हमें ये काम अपने ही शोरूम में करने की परमिशन दे दीजिए। सोचिए कितना आसान, इससे प्रोसेस भी तेज होगा और लोगों को उनकी गाड़ियां भी फटाफट मिल जाएंगी। और मजे की बात तो ये है कि सरकार को भी ये आइडिया सही लगा। असल में 22 अप्रैल 2013 का एक ऑर्डर तो ये दिखाता है कि वो तो पहले से ही कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे। प्लान बिल्कुल साफ था, HSRP वेंडर्स से ही शोरूम्स को चुनेगा और सरकार उन पर मंजूरी का ठप्पा लगा देगी। तो सब कुछ एकदम ट्रैक पर लग रहा था, है ना? डीलर खुश, सरकार भी राजी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। देखिए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, प्लेट बनाने वाले वेंडर को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी और को थी, और उन्होंने इस आसान से समाधान पर भी अड़ंगा लगा दिया। तो ये झगड़ा था किस बात पर? देखिए, एक तरफ डीलर कह रहे थे कि ये मामला सीधे सीधे ग्राहकों की सुविधा से जुड़ा है और एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल मुसीबत को खत्म करने के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो आपत्ति करता थे, मैसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड, उन्होंने एक कानूनी दांव खेला। उनका कहना था, अरे रुकिए, ऐसा ही एक और केस तो पहले से ही चल रहा है, तो इस अर्जी पर अलग से सुनवाई क्यों हो? तो अब सारी नजरें थी सुप्रीम कोर्ट पर। गेंद अब उनके पाले में थी। एक तरफ था कानूनी दांवपेच और दूसरी तरफ थी हजारों लोगों की रोजमर्रा की एक बड़ी परेशानी। कोर्ट ने क्या फैसला लिया? कोर्ट ने दोनों पक्षों की सारी दलीलें सुनी, लेकिन उनका जो फैसला आया ना, वो किसी भारी भरकम कानूनी तर्क पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी सादी सी चीज पर आधारित था, जिसे हम कहते हैं कॉमन सेंस। और वो सीधी सादी सी चीज थी आम आदमी की सुविधा। 6 मई 2013 को अपने ऑर्डर्स में कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गाड़ी खरीदने वालों की सहूलियत, यानी कायदे कानून से भी ज्यादा जरूरी है आम इंसान की परेशानी को दूर करना। अदालत ने सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाया, बल्कि इसे लागू करने के लिए एक सख्त डेडलाइन भी तय कर दी। और ये डेडलाइन थी 6 हफ्तों की।
कोर्ट का ऑर्डर एकदम क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला, 6 हफ्ते के अंदर HSRP वेंडर को डीलर्स की पहचान करनी होगी। दूसरा, फिर सरकार उन्हें फॉरेन ऑथराइज्ड सेंटर घोषित करेगी। तीसरा, इस काम में जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो डीलर देंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस आदेश का उस बड़े पुराने केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह चलता रहेगा। बस फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट के इस एक सीधे, सिंपल और प्रैक्टिकल ऑर्डर ने सारी अड़चनें दूर कर दी। वो जो ग्रिडलॉक था वो टूट गया और लोगों को आखिरकार उनकी नई गाड़ियां मिलनी शुरू हो गईं। और ये पूरा मामला ना एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी ऐसी छोटी बड़ी सहूलियतें हैं जो शायद किसी ऐसे ही कोर्ट के एक फैसले पर टिकी हैं जिसके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चलता।